चुनो बच्चों उनको भी 57 पुरस्कार है मिला। अब दिशा दौर का 28 फरवरी 2026 दिन संचार हिलो किंतु आतुरे कहा लेयों हपरा हो अदोराय के सलाम गो बाबा गोया किसी को सलाम होगी माँ किंतु आतु 28 फरवरी हिता में 28 फरवरी अगला बंध्या 2026 दिन संचार हिला कहा लेयों प्रतियोगिता रे भाग गुण हतामा 25,000 20,000 और 15,000 ना इनाम और 100 के 57 पुरस्कार निकालते आए मिला। फाइनल का समय है। फाइनल के मुकाबले के लिए दोनों ही टीम तैयार है। एक तरफ से पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन, दूसरे तरफ से पिछले 2-3 सालों के सफर को इनका याद किया जाना चाहिए। और खेल प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से खेल का आगाज हुआ है, जिस प्रकार से खेल की जो परिकल्पना हुई थी, उसके अनुरूप यहां रिजल्ट मिल गया है। मैं हमेशा कहता हूं कि सभी टीम के खिलाड़ी इस मंच पर आए, इस मैदान पर आए, सभी ने अपना दमखम दिखाया, सभी ने मेहनत करा, लेकिन मेहनत जर्सी नंबर 15 वहां डटे हुए हैं, वो कवर सकता है, लेकिन गलतियां हो गया। दिनेश कुमार हेम्ब्रम जिन्हें स्विंग के जादूगर कहा जाता है, अमूमन लगभग ग्राउंड में इनका जब खेल होता है तो आपको एहसास होगा इसके खेलों का, आपको पता होगा इसके खेलों का। और मैं समझता हूं कि दिनेश हेम्ब्रम की जितने यहाँ फैन फॉलोइंग है, निश्चित रूप से वो उनके पैर से गोल देखना चाहते हैं, क्योंकि पिछला मैच में क्वार्टर मुकाबले में उन्होंने गोल दागा था अपनी टीम के लिए। क्वार्टर मुकाबले में उन्होंने अपनी टीम के लिए सुरक्षित गोल अंकित किया था। ये देखिए अब्दुल, चीते की चाल, भाज की नजर और अब्दुल का वार हमेशा कभी खाली नहीं जाता। निश्चित रूप से इस चीजों का मुआयना कर रहे हैं अब्दुल। बनेगा इस खेल का सबसे बड़ा सरताज, ये देखने वाली बात है। फिलहाल धीरे धीरे ही सही, लेकिन बॉल को एक लय देने का प्रयास किया जा रहा है। हमेशा मैं कहता हूं कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और दोनों टीमों जिस प्रकार से यहाँ खेल दिखा रहे हैं, इन दोनों का कोई साथ ही साथ इस क्षेत्र के झारखंड आंदोलनकारी के अध्यक्ष महोदय जर्मन बास्के जी, जिला सचिव, साथ ही साथ इस क्षेत्र के एक क्षेत्रीय नेताओं का पूरा हुजूम इस मुकाबले को देखने के लिए आ चुका है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर फाइनल के लिए अपनी फाइनल में जो विनिंग प्राइज का जो हकदार है वो बना पाती है। फिलहाल ये देखिए शिवशंकर एक होनहार खिलाड़ी, देखना होगा आनंद फॉरवर्ड लाइन के लिए वहां रविंद्र के लिए बॉल कोशिश कर दिया है। देखना पड़ेगा क्या रविंद्र वहां से क्रॉस ले पाते हैं या नहीं, लेकिन भीड़ भाड़ को ज्यादातर वहां रविंद्र पसंद करते हैं, और अंदर के रक्षा पंक्ति के लाइन को वहां बॉल मिल गया। वाह, कमाल का फुटबॉल चल रहा है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है। ये देखिए क्या वहां पे गोल आया है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोज बरंडी इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंप, सबसे माहिर खिलाड़ी मनोज बरंडी इस प्रकार के ढीले शॉट को गोल नहीं होने देंगे। वो जानते हैं, वो समझते हैं इस खेल की। थोड़ा सा थ्रो कर लिया है, क्या फॉरवर्ड लाइन के लिए बॉल को बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, वहां चेक डाउन करने के बाद संजीत के पास बॉल, संजीत देखना पड़ेगा अपने साथी खड़े बोले संजीत वहां ढूंढा जा रहा है, उनको सर्च किया जा रहा है। वे पास के लिए वहां प्ले कर दिया है प्रदीप ने, प्रदीप रविंदर के लिए, लेकिन यहाँ हवा चीते की तरह वहां उछलकर जर्सी नंबर 5 पहने खिलाड़ी बीवाईसी प्रबंधन की तरफ से मस्तान मरांडी बॉलर, और इस कमेटी के बहुत एक्टिव मेंबर, उन्होंने कहा कि पहला गोल यदि इस गांव में आता है किसी भी पक्ष से, तो उसके जरिए आपको 200 रुपये का नगद इनाम से सम्मानित किया जाएगा। वाह रुपेश मालतो, देखना होगा आक्रामकता, जर्सी नंबर 11 खतरनाक मोमेंट में वहां अब्दुल को बीट कर लिया गया है, लेकिन अब्दुल कहां रुकने वाले हैं भैया। अब्दुल जैसे खिलाड़ी जब तक रक्षा पंक्ति में रहेंगे, सरहद शिकार को, सरहद को बहुत रोक कर रखेंगे, निश्चित रूप से वहां रन लगाया। जिस खिलाड़ी ने अपनी गति को कंट्रोल नहीं किया, इसमें हमारी क्या भूल, लेकिन स्वीकार करना होगा, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। ये पहचान आपको छुपाना होगा आनंद भाई,
आप अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सीधे मनोज मरंडी के रेफरी इस एग्रेशन में ना आए, अन्यथा हमारे जो रेफर है, हमारे जो ऑन फील्ड रेफरी है, उनको पता है कैसे इस मुकाबले को धीमा किया जा सकता है। फिलहाल एक दिलचस्प मुकाबला, फिलहाल एक बेहतरीन मुकाबला फिलहाल इस समय चल रहा है। ये देखिए फॉल की करने का मौका। मैं हमेशा कहता हूं कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। ये तो उड़ान आपका तय करता है कि आसमान किसका है, लेकिन ये मुकाबला किसका है ये कौन तय करेगा? ये तो किस्मत तय करेगी, ये तो आपका मेहनत तय करेगी। और हमेशा मेहनत और किस्मत के बीच में एक फासला रहता है। ये फासला कितना हद तक, कितना कब काम देगा, फिलहाल ये देखने वाली बात है। और इस समय थ्रोइंग का मौका मिल गया है। अब्दुल अंसारी चमकदार शॉट, बहुत सुंदर बॉल को हल्का सा फॉरवर्ड लाइन के लिए, लेफ्ट विंग के लिए बॉल को बढ़ाया था, लेकिन स्टाइलिश तरीके से जर्सी नंबर 14 उमेश हास्ता गोल दायरे वाले खिलाड़ी है, इसके पास भी वो स्किल है, बहुत सुंदर तरीके से ये खिलाड़ी खेलते हैं। जर्सी नंबर 4 अरुण हेम्ब्रम जो पिछले मुकाबले में गोल दागे थे, इस खिलाड़ी कहां वो अछूता रहेंगे, ये खिलाड़ी के पास भी वो स्किल है। आसमान भी इसमें बोल रहा है अभिजीत के लिए, लेकिन वहां से अभिजीत थोड़ा सा पीछे, अंततः आनंद ने वहां मौके को कवर अप कर लिया। देखना पड़ेगा फिर से जर्सी नंबर 4 अरुण बॉल को डी में डालने का प्रयास, जर्सी नंबर 11 वहां डंप कर रहे हैं बॉल को, लेकिन छिरा छप्पी अभी भी जारी है। मौका बन धीरे धीरे ही सही लेफ्ट आउट के विकेट के लिए। ये खिलाड़ी जर्सी नंबर 15 कमाल के खिलाड़ी है। शिव शंकर के लिए विपक्षी टीमों के लिए एक चुनौती है। शिव शंकर किसको देखना होगा। शिव शंकर बॉल को हवा में लॉक कर दिया है, हिट, और इसी के साथ दो खिलाड़ी है। जर्सी नंबर 12 है दिनेश जैसे खिलाड़ी आपको फॉरवर्ड लाइन में खेलता हुआ दिख रहा है। इन खिलाड़ियों को आप मौका देंगे तो निश्चित रूप से विपक्षी टीम यानी कि बीवासी ऊपर बंधा परेशान होगा। ड्रिबलिंग देखिए इस लड़की का, गजब, वहां दो घड़ी को बीट करने के बाद देखना पड़ेगा क्या डी बॉक्स में कोई हलचल होती है या नहीं। वहां दिनेश को बॉल मिल जाएगा, बाएं पैर के सबसे बाहर खिलाड़ी दिनेश बॉल को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। बैकपास के लिए वहां प्ले करना चाह रहा था, लेकिन अंततः वहां फिर से एक बार ऊपर बंदा अरुण हेम्ब्रम बहुत सुंदर तरीके से बॉल को लेने का प्रयास किया, लेकिन अंततः वहां ऑफ साइड का फ्लैग हवा में असिस्टेंट रेफरी नाइक की हेम्ब्रम कहा खड़े थे, जिसके चलते वहां फॉल की करने का मौका मिल गया। अब्दुल अंसारी चीते की चाल, बाज की नजर, और अब्दुल का मार अमूमन खाली नहीं जाता, लेकिन क्या इस मुकाबले में अब्दुल का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा सहयोग है, फिलहाल ये देखने वाली बात है। बहुत सुंदर राइट आउट के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है, बैकपास के लिए प्ले किया गया है। प्रेमलाल मौका मिल जाएगा डी बॉक्स में, लेकिन वह रक्षा पंक्ति इन मौके पर वहां तैयार थे। अभी भी मौका है, सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन क्या इस परिस्थिति को भेजने का में कितना हद तक वो तैयार है, ये फिलहाल देखने वाली बात है। बॉल इस समय निकल जाएगी टच रेखा के। एक चीज समझना होगा, ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर एक इंसान को कितना मजबूत बना देता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब्दुल लंबे शरहरे बदन के ये खिलाड़ी रक्षा पंक्ति बिन को प्रदीप के पास इस समय बॉल है। प्रदीप फिर से एक बार रविंदर के बॉल को सरकाया जा रहे हैं, देखना पड़ेगा कि आनंद तक क्या बॉल वहां पहुंच जाती है या नहीं। अंततः वहां स्लीप कर गए, रविंदर वहां रन लगा रहे थे लेकिन स्लिप कर गए, जिसके चलते बॉल वापस निकल गई है सरहद शिकारी के पक्ष में। मनोज मरंडी गोलकीपर, फिर से एक बार गलतियां हुई है, क्या गोल दागा जाएगा क्या? जर्सी नंबर 11 ड्रिबलिंग देखिए इस खिलाड़ी का, बहुत सुंदर ढंग से वहां जर्सी नंबर 7 अभिजीत के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभिजीत चकमा देने का प्रयास कर रहे थे, जिसका चलिए अब अजमल अंसारी बार बार कमेंट्री से प्रभावित होकर वो चाह रहे हैं कि कमेंट्रेटर के नाम इस अमाउंट को सेव करके रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजमल जी, आपने बहुत कम ऐसे इंसान आते हैं, बहुत कम ऐसे शख्स आते हैं कि फुटबॉल के साथ साथ कमेंट्रेटर जो इस खेल में जान सा फूंक देता है, उनके लिए इनाम लाते हैं। लेकिन मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना के नाम के लिए 500 खेल में प्रभावित को फिर से बात जैसे नंबर 11 बीड़ बारे बाजार में प्रयास रहे देखना हुआ जलगो हुआ गुया बेताने लहारा को पे को मौदन कुगले जला लपया आलू पे एकदम आलू पड़ी साहू
नुआ क्लबेन उपाध्यक्ष महोदय हेड ना मतलब बुझो में है टंडी पण बाहरे न खरे रगे दरगना नोडे ना उका परिस्थिति करा नोडे ना उका प्रोटोकॉल करा उका नियम करा उका कानून करा ना बड़ी जोकना आम सपोर्ट में आम रेट खड़ी सपोर्ट है में बेहतर गति के सपोर्ट है में और उना बेहतर गति का जुदी आम रेट खिलाड़ी बाय उड़ा से बाय गोला उना रे थोड़ा गाना आम में तकलीफ जरूर किया मेनखान मंच को रगचना रौनक की बड़ा फिलहाल 0-0 रहना बराबरी और नवाब 0-0 रहे। देखिए मैच देखने के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं और देखिए ये मैच ट्राई ब्रेकर के झोले में जाता हुआ मैं दिखा रहा हूँ। ये मैच ट्राई ब्रेकर के झोले में जाता हुआ अब पेनाल्टी शूट के जरिए इसका फाइनल होने जा रहा है जो इस डोमन सोरेन स्टेडियम में ये मैच होने जा रहे हैं। देखिए दोनों टीम के खिलाड़ी एक और गोलकीपर और दूसरे और जो बॉलर और वाह 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 कमाल। और देखिए ये जो मैच टाई ब्रेकर के जरिए फाइनल होने जा रही है और गोल वाह 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 कमाल कमाल। गोल वाह दर्शक लगातार इस खेल का मजा लेते हुए आनंद लेते हुए लगातार मजा लेते हुए कोई किंतु परंतु ना कोई गलता की बात बता रहा अंततः आइमा फुटबॉलर सीजन फुटबॉल आइमा फुटबॉलर यूट्यूबर ने उस डर का धारा लोगों को हौसला और हिसाब और लगी वाह 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 कमाल 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 कमाल। अब्दुल अंसारी तैयार मिला और गोल हर हाल और गोल मिडफील्डर कर कहां बड़ा खिलाड़ी रहेगा जिले कोची नो पेनाल्टी शूट आउट रेविजन एशियन शॉट है उड़ाएगा के बाद संजीव लगातार जीते हैं इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जो मेरा टीम के मैनेजर दिलीप दारोगा उन्हीं में एक्चुअली मैं अपना पाकुर से हूँ, ठीक है। तो ये मतलब पिछले साल भी मेरे को न्योता दिया था इस ग्राउंड में और इस बार भी हम लोग जीते। कोशिश कर रहे हैं 2027 में भी जीतेंगे। मतलब एक बड़ी मेहनत है हम लोग को बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि जब जो ग्राउंड में जो 2025 में विनर हुए थे इस बार भी हम लोग विनर होंगे। सरहद शिकारी का टीम है ना, आज जीतने पर कैसा लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? संजीत। धन्यवाद। ये सुदूरवर्ती एक पहाड़ी क्षेत्र है खासकर, और पहाड़ी क्षेत्र में ये एक प्रसिद्ध एक फील्ड है राजा बैठा के स्टेडियम के नाम से, डोमन स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस इलाके में माने बहुत बड़ा खेल होता है
और इसमें दूर दराज से लोग आते हैं देखने के लिए और बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी भी यहाँ पर आते और हैं। व्यवस्था भी अच्छी है। और सारा चीज़ यहाँ पर है। अब महिला लोगों के लिए एक तरफ बैठने के लिए है, पुरुष लोगों के लिए है, और सारा चीज़ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और खेल का आनंद भी लेते लोग होते हैं। वो आ करके यहाँ पर कुछ अपना बहुमूल्य समय दे करके कुछ ऐसा बात रखते हैं जो पब्लिक के बीच में बांटा जाए और वो उसके हितकार के लिए हो। इस तरह का बात यहाँ पब्लिश होता है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। आज जो सरहद शिकारी का जो गोलकीपर हाँ। जो जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, खेल जो प्रदर्शन करता है वो एक दिन का नहीं है, वो लगातार प्रयास करते रहता है। अपना एक्टिव को बनाए रखने के लिए जो एक्सरसाइज होना चाहिए वो कंटिन्यू करता है, तभी वो आज उस तरह का अभिनय के साथ खेल दिखा रहा है दर्शकों को। चलिए, आपको एक दिन धन्यवाद। का नहीं। धन्यवाद सर। और आप सर आज के मैच पर क्या बोलना चाहेंगे? आज का मैच बहुत रोमांचक था, खास करके अब उतना दिन से हो रहा है, लेकिन आज हमको देखने को मिला सरहद शिकारी और प्रमंडा के बीच में बहुत अच्छा खेल और सारे दर्शक लोग शांतिपूर्ण ढंग से उसको देखने में मजा लिया। और हम ये बोलना चाहें कि आगे भी इसी तरह का खेल हो और खेल का प्रोत्साहन हो खिलाड़ियों को। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेरा नाम जर्मन बास्की। चलिए, आप दोनों को धन्यवाद। अब यहाँ पर जो मैं स्टेडियम को दिखा रहा हूँ और मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ विकास होना चाहिए। इस संबंध पर श्री जर्मन बास्की सर क्या बोलेंगे? ये हम चाहेंगे, सरकार से हम मांग रखते हैं यहाँ अच्छा स्टेडियम बने और ये भी मांग रखते हैं सरकार से। एक प्रस्ताव यहाँ से गया है राजा बिठा प्रखंड बनाने का और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्दी राजा बिठा प्रखंड बने। चलिए, धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद।